दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक एफडी प्लान के बारे में और यह एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको एफडी के साथ साथ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलआईसी में ऐसे काफी कंप्लेंट्स होते हैं और अगर आप बाहर से एफडी कराते हो तो आपको उसमें कोई भी इंश्योरेंस का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे इस योजना को 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है इस योजना को आप 10 साल से लेके 25 साल तक के लिए ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 11 साल के लिए लेना चाहते हैं, 12 साल के लिए लेना चाहते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 कितने भी सालों के लिए ले सकते हैं। कम से कम आपको 50,000 रुपए का सम एश्योर्ड लेना होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए का आप इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। कभी भी इस योजना को आप सरेंडर करवा सकते हैं अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। 1 साल बाद आप इस योजना के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको गारंटी मिलती है 100% गवर्नमेंट के द्वारा। और सबसे अच्छी बात है जो डेथ होने पर आपको अमाउंट मिलता है, यानी कि आपकी फैमिली को जो डेथ होने पर अमाउंट मिलेगा, भगवान ना करे किसी के संग दुर्घटना हो, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को जो अमाउंट मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। यहाँ पर मैंने प्रीमियम चार्ट निकाला है एक 30 साल के व्यक्ति का, यानी कि अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इस योजना को लेता है तो कितने पैसे जमा कराने पे उसे कितने रुपए मिलेंगे और मृत्यु होने पे कितने रुपए मिलेंगे। अगर आपकी एज में नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम और मेच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर कोई 10 साल के लिए इस योजना को लेता है जिसकी उम्र 30 साल है और वह अगर 10 साल के लिए लेता है तो उसका प्रीमियम टोटल जाएगा 5,11,000 रुपए और मेच्योरिटी भी 9,17,000 रुपए मिलेंगे। अगर बीच में नॉर्मल डेथ हो जाती है तो 9 लाख रुपए और एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 16 लाख रुपए मिलेंगे। बीच में कब, यानी कि 10 साल बाद। फॉर एग्जांपल 30 साल का तो व्यक्ति था ही और 10 साल की उसकी एफडी थी और 10 साल बाद वो पूरी भी होनी थी, लेकिन उसके कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है नॉर्मल डेथ की वजह से 9 लाख और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 16 लाख। इसी तरीके से अगर वह 15 साल के लिए एफडी कराते हैं तो उनका प्रीमियम आएगा 5,11,227 रुपए और मेच्योरिटी में 12,48,000। नॉर्मल डेथ में 11 लाख, एक्सीडेंटल डेथ में 19 लाख। उसके बाद अगर वह 20 साल के लिए इस योजना को कराते हैं तो प्रीमियम थोड़ा और कम हो जाएगा 5,09,000 रुपए और मेच्योरिटी बढ़ जाएगी 17,75,000 रुपए की। उसके बाद अगर लास्ट में 25 साल के लिए एफडी को कराते हैं तो प्रीमियम और कम हो जाएगा 5,06,000 रुपए और मेच्योरिटी और बढ़ जाएगी, यानी कि 28,22,000 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 10 साल के लिए इस योजना को लेते हैं तो 9,17,000 और कहाँ अगर 25 साल के लिए लेते हैं तो 28,22,000 रुपए। साथ ही साथ आपको इसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल रहा है और डेथ होने पर जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे सम एश्योर्ड देख सकते हैं कि कितने रुपए की आपकी पॉलिसी होगी। यानी कि कई लोग कहते हैं कि मेरा 5 लाख का बीमा हो रखा है, मेरा 10 लाख का बीमा हो रखा है। तो ये वो अमाउंट है कि कितने साल का लेने पे आपको कितने रुपए का बीमा का अमाउंट मिलेगा। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि अगर आप 8 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो उसका रिस्क कवर तुरंत चालू नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए आपका बच्चा 8 साल से कम उम्र का है और उसके लिए आपने ये पॉलिसी ली, तो उसका रिस्क कवर कब चालू होगा, या तो पॉलिसी के पूरे 2 साल हो जाए या फिर आपका बच्चा 8 साल का हो जाए। इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी आपके बच्चे का रिस्क कवर चालू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि बिना रिस्क कवर के, यानी कि अगर आपका रिस्क कवर चालू नहीं हुआ और उससे पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो आपको केवल और केवल आपका भरा हुआ प्रीमियम ही वापस मिलेगा। यानी कि अगर आपने 5,11,000 रुपए भरे हैं जीएसटी के साथ तो फिर जीएसटी काट के यानी कि आपको केवल 5 लाख या फिर जितना भी अमाउंट होगा वो मिलेगा, उसमें आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। भले ही आपने जीएसटी भरा हो लेकिन आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिस्क कवर चालू हो जाता है और उसके बाद बच्चे की मृत्यु होती है तो फिर जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा। तो रिस्क कवर कब चालू होगा, या तो आपकी पॉलिसी को 2 साल हो जाए या आपका बच्चा 8 साल का पहले हो जाए। तो इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी आपका बच्चे का या आपका रिस्क कवर तुरंत से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्लान का नाम है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान और इसका प्लान नंबर है 917। अगर आप इस योजना को लेना चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको लेना है मेरे से, और यदि आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से लेना चाहते हैं तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से भी इस योजना को ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।